मित्रों, हिंदू सनातन धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं। इनमें अंतिम है दाह संस्कार, जो कि मृत्यु के पश्चात परिवारजनों के द्वारा किया जाता है। इसमें कुछ खास रस्मों का पालन किया जाता है, जो मान्यता अनुसार आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए जरूरी होती है। इसके नियम कुछ विचित्र होते हैं। अधिकतर लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं होती, और अगर होती भी है तो अधूरी होती है। गरुड़ पुराण में बताए गए ये नियम केवल मान्यता ही नहीं होते, बल्कि इनका आध्यात्मिक एवं वैज्ञानिक आधार होता है। आजकल लोग इन रीति रिवाजों के पीछे का सच नहीं जानते, और जो जानना चाहते हैं तो उन्हें सही जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए इस वीडियो में हम आपको इस रीति रिवाज से जुड़े कुछ अजीबोगरीब नियम और मान्यताओं के बारे में बताएंगे, और साथ ही इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी स्पष्ट करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मृत व्यक्ति को शमशान ले जाते समय उसकी अर्थी के आगे की तरफ व्यक्ति मटके में क्या लेकर चलता है, जिसका संबंध मृत व्यक्ति के शादी के फेरों से कैसे होता है। इसके बाद आप जानेंगे कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को तोड़ा क्यों जाता है, तथा शरीर को जलाते समय उसके सिर पर डंडे से क्यों छुआ जाता है, और अंत में शव यात्रा पर सिक्के और मखाने क्यों फेंके जाते हैं, तथा शव यात्रा देखते ही क्या करने से आपके पाप नष्ट होते हैं। दोस्तों, आजकल देखा जा रहा है कि ज्यादातर लोग धार्मिक मान्यताओं को अंधविश्वास कहकर झुठला रहे हैं और वैज्ञानिक तथ्य देकर नजरअंदाज करते जाते हैं। रस्सी में बंधा मटका और उसमें से निकलता हुआ धुआं, आप लोगों ने देखा होगा कि मृतक का कोई परिवारजन इसे हाथ में लेकर अर्थी के आगे चलता है। फिर शमशान घाट पहुंचकर इसी मटके की अग्नि को सूखे घास पर रखकर आग प्रज्वलित कर मृतक को जलाया जाता है। मृतक के घर से लाई अग्नि से ही दाह संस्कार किया जाता है, जिसके पीछे एक खास वजह होती है। दरअसल जिस अग्नि को साक्षी मानकर दूल्हा दुल्हन अग्नि के 7 फेरे लेते हुए अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं, उस अग्नि को मंत्रोच्चारण से घर में स्थापित कर लिया जाता है। अनजान व्यक्ति इसी अग्नि का उपयोग होम, यज्ञ, पूजन इत्यादि में करता है। यहां तक कि इसी अग्नि से दाह संस्कार भी करता है। प्राचीन समय की इसी प्रथा की मान्यता के रूप में आज भी घर से अग्नि जलाकर सुलगा हुआ कंडा मटके में रखकर शमशान ले जाया जाता है और फिर इसी अग्नि से दाह संस्कार किया जाता है। आइए अब जानते हैं कि मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरे मटके को तोड़ा क्यों जाता है। दोस्तों, मुखाग्नि देने से पहले मृतक का लड़का या कोई भी परिवारजन पानी से भरे मटके को अपने कंधे पर रखकर मृतक की परिक्रमा करता है। इस मटके में एक छेद होता है, जिसमें से पानी निरंतर गिरता रहता है। परिक्रमा करने के उपरांत इस मटके को तोड़ दिया जाता है। इसके पश्चात ही मुखाग्नि दी जाती है। आइए जानते हैं ऐसा करने का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार हर चीज निर्जीव है। सजीव से लेकर निर्जीव तक सभी एक निश्चित समय पर नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार जीवन एक छेद वाले घड़े की तरह है, जिसमें से आयु रूपी पानी निरंतर टपकता रहता है, और ऐसे ही मटके से वह पानी बूंद बूंद कर समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे एक जीव की आयु एक निश्चित समय पर समाप्त हो जाती है। जब आयु समाप्त हो जाती है तो नश्वर शरीर भी नीचे गिरकर नष्ट हो जाता है। इसी के प्रतीक स्वरूप घड़े को भी नीचे गिराकर तोड़ दिया जाता है। इस प्रथा से समाज को जीवन मृत्यु का संदेश मिलता है और मृत आत्मा का अपने सगे संबंधियों से मोह टूटता है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह एक अंधविश्वास है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल इसके पीछे एक ठोस वैज्ञानिक कारण है। पुराने समय में शमशान घाट नहीं हुआ करते थे। मृत व्यक्ति को खेतों में जलाया जाता था। जल से भरे मटके को लेकर शव के चारों ओर घूमने का वैज्ञानिक कारण यह रहता था, ताकि जब आग लगाई जाए तो वह उसी क्षेत्र में रहे और वहां से अन्य जगह पर न फैले। इसी कारण पानी को शव के चारों ओर घुमाकर उस जगह को गीला किया जाता था। दोस्तों, अंतिम संस्कार से जुड़ी एक और विचित्र बात है। इसके अंतर्गत जब मृत व्यक्ति का शव चिता में जल रहा होता है, तब उसके सिर पर डंडा मारा जाता है, जिसे कपाल क्रिया कहा जाता है। कपाल क्रिया जितनी विचित्र है, उतनी ही महत्वपूर्ण भी है। आइए अब जानते हैं इसका आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण। गरुड़ पुराण के अनुसार शव को जलाते समय अगर उसका कोई अंग शेष रह जाए तो उसे अशुभ माना जाता है।
शास्त्रों के अनुसार दाह संस्कार की क्रिया से मृत व्यक्ति के अगले जन्म पर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए घी और कपूर की मदद से शव को पूरी तरह जलाया जाता है। कई बार शरीर जल जाने के बाद भी सिर नहीं जल पाता है, इसलिए सिर पर डंडे से प्रहार किया जाता है जिससे वह पूरी तरह जल जाए। डंडे से प्रहार खोपड़ी के बिल्कुल बीच में किया जाता है जहां पर ब्रह्मरंध्र होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जिस व्यक्ति का ब्रह्मरंध्र भेद दिया जाता उसे सीधे स्वर्ग प्राप्ति होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि अंतिम संस्कार के समय यदि खोपड़ी पूरी तरह नहीं जलती तो तांत्रिक इसे अपने साथ ले जाकर तंत्र क्रियाओं में इसका प्रयोग करता है। ऐसा करने से मृत व्यक्ति की आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचता है और मृतक के परिवार पर भी संकट आता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सिर पर डंडा मारने के बारे में विज्ञान क्या कहता है। विज्ञान के अनुसार खोपड़ी की हड्डी बहुत मजबूत होती है जिसे पूरी तरह जलने में समय लगता है। ऐसे में उसके अधजला रह जाने की काफी संभावना रहती है। कभी कभी कोई जंगली जानवर उस बचे हुए हिस्से को अपने साथ ले जाता है और वह इसे कहीं भी फेंक देते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषित होता है। इसी कारण शव को पूरा जलाने के लिए सिर पर डंडा मारकर फोड़ दिया जाता है। आइए अब जानते हैं कि शव यात्रा में मखाने और सिक्के क्यों फेंके जाते हैं। दोस्तों, मखाने फेंकने का तात्पर्य समाज को यह संदेश देना है कि यह अहंकार त्यागने का समय है। मृत व्यक्ति को देखकर समाज ये सीखे। मखाना को सांकेतिक रूप में इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जिस तरह मखाना बाहर से फूला हुआ होता है और दबाव डालने पर सिकुड़ जाता है, ठीक उसी तरह जब आदमी जिंदा होता है कई चीजों को लेकर बाहर से घमंडी हो जाता है, लेकिन मरने के बाद वो एक लाश बनकर रह जाता है। इससे ये बताने की कोशिश होती है कि जीवन में कभी घमंड न करें और सिक्का फेंककर यह संदेश दिया जाता है कि जिंदगी भर इंसान जिस पैसे के लिए भागता रहा है, परंतु मरने के बाद आसपास पड़े सैकड़ों सिक्के जो उसके किसी काम के नहीं रहते। हिंदू शास्त्रों के अनुसार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, इसलिए शवयात्रा दर्शन को शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार किसी की अंतिम विदाई देखने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि अंतिम यात्रा देखना जीवन के आनंदमय भविष्य का सूचक है। यह भी माना जाता है कि काम पे जाते समय अगर शवयात्रा दिख जाए तो बिगड़े काम भी बन जाते हैं। जो आत्मा तुरंत निकली होती है वो अपनी अर्थी के साथ चलती है और जो उसे प्रणाम करता है वह उसे आशीर्वाद देती है, जिससे व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं। शव यात्रा के विषय में गरुड़ पुराण में ऐसा बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति अंतिम यात्रा में अपना कंधा लगाता है तो उस व्यक्ति को एक यज्ञ के बराबर का पुण्य मिलता है। दोस्तों, अगर यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में राम नाम सत्य है अवश्य लिखें और इस वीडियो को अपने बंधु बांधवों को शेयर अवश्य करें। जय श्री राम।